बेसन और मैदे में पानी डालें और ये रेसिपी बना लें, क्योंकि रमज़ान में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। रोज़ाना आपको अच्छी मिकदार में ये चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हम क्या बना रहे हैं, ये है एक सीक्रेट। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जल्दी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, और रेसिपी को अच्छे से वॉच करना है ताकि आप रमज़ान के लिए ये बना के स्टोर कर सकें। बेसन लिया मैंने 1 कप, उसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा यहाँ पे मैं लूँगी 3 टेबलस्पून। बेसन और मैदा हमने लेके एक बाउल में, अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा, जो आम खाने का मीठा सोडा होता है वो। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे अजवाइन। अजवाइन 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इनको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी रेसिपी है जो हम रमज़ान में बहुत यूज़ करते हैं और हमें काम आने वाली है। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। बहुत ही अच्छी और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपको दूंगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और बाज़ार से बेहतर आप घर पे इसको बना सकते हैं, और आपके लिए जो हेल्दी भी होगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 कप पानी मैंने ले लिया है, लेकिन वो सारा नहीं जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे कि आया हमें कितना पानी चाहिए। यहाँ पे इस रेसिपी में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि काफ़ी जो खुश्क बेसन है, ड्राई बेसन है, वो अभी हमारा मौजूद है। उसको भी हमने सोक करना है, बिल्कुल पेस्ट बनाना है हमने थिक सा। तो यहाँ पे तकरीबन इसमें 3/4 कप पानी गया था, और ये तब जाके इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो परफेक्ट हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, वरना आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी, वो बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो अच्छे से यहाँ पे आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की। अब हम आते हैं, पैन में ऑयल लेंगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या बनाना है। तो हम बना रहे हैं फुल्कियाँ भी आप इसको बोलते हैं, आप इसको बेसन की पकौड़ियाँ भी बोल सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या बोलते हैं। इस तरह का हम एक चम्मच ले लेंगे। जो चावल का चम्मच होता है वो अमूमन जो होता है उसके सुराख थोड़े छोटे होते हैं। अगर आपके पास थोड़े से बड़े सुराखों वाला चम्मच हो तो आपने वो यूज़ करना है। मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। इसके सुराख थोड़े से बड़े थे आम जो चम्मच होता है उससे। अब मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक की कि मैंने चम्मच को ऊपर रख के तो मैंने उसके ऊपर बेसन डाला, जिसकी वजह से चम्मच को मैंने इधर उधर मूवमेंट उसकी नहीं की, तो वो एक जगह पे ही सारा बेसन जाके गिरा, और वो एक बिल्कुल आप देख सकते हैं वहाँ पे सारा बेसन जो है वो जमा हो गया, और फुल्कियाँ हमारी जो हैं वो सही नहीं बनी हैं। तो वो मैंने निकालनी थी। अब दोबारा से मैंने चम्मच के ऊपर बेसन डाल के तो मैंने उसको इस पैन के ऊपर रखा, और ऐसे इसकी मूवमेंट हमने इधर उधर करनी है ताकि एक जगह सारा कुछ जो बेसन है वो फुल्कियाँ जो हैं वो जुड़े ना आपस में, और वो आपस में जमा हो के कुछ और ही ना बन जाए। हमें जो फुल्कियाँ वो लादा लादा चाहिए। तो आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है चम्मच की, और बेसन को पहले से उस पर ऐड करके तब उसको पैन के ऊपर रखना है। अब 1 मिनट हम इसको पका लेंगे। पैन आपका ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आपने इसको पका लेना है, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको ज़्यादा देर अभी इसमें नहीं रखना। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, मैं इसको निकाल लूँगी। ये जो फुल्कियाँ हैं वो सारी मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं दोबारा से जो मेरा बेसन रहता है वो इसी तरह से मैं फुल्कियाँ बना लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सारी फुल्कियाँ बन जाएंगी तो फिर हमने दोबारा से इनको साथ क्या करना होगा। तो सारी फुल्कियाँ मेरे पास रेडी हो चुकी हैं। अब वही पैन हम लेंगे, और आग हमने बंद नहीं करनी, चूल्हा जलाए रखना है। अब सारी फुल्कियाँ हमने इसी ऑयल में ऐड कर देनी है दोबारा से। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हमारी फुल्कियाँ जो होंगी वो कुरकुरी होंगी, और जैसे बाज़ार वाली फुल्कियाँ होती हैं बिल्कुल उसी तरह से बनेंगी, और बिल्कुल सॉफ्ट या कोई भी इनमें मिस्टेक नहीं रहेगी, परफेक्ट बनेंगी। तो आपने ये स्टेप दोबारा से इनको ऑयल में डालने वाला लाजमी करना है। दोबारा हमने इनको कितनी देर ऑयल में रखना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, या जब अच्छे से इन पे कलर आ जाए तो आपने फिर इनको निकाल लेना है। तो
फुल्कियाँ जो है मेरी डन हो चुकी हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। आयल अच्छे से मैंने से स्ट्रेन करेंगे। बाज़ार वाली जो फुल्कियाँ होती हैं अमूमन जब हम घर लाते हैं तो उसमें से आयल की स्मेल आ रही होती है, तो इससे बेहतर है कि आप घर पे हेल्दी वर्जन में इनको बनाएं और खुद और सारे घर वालों को यही फुल्कियाँ खिलाएं। और चाट में और दही बड़ों में आप इस तरह की फुल्कियाँ ही डालें जो आपने घर में बनाई हो। ज़बरदस्त सी रेसिपी थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से फुल्कियों की आवाज़ आपको आ रही होगी, कितनी कुरकुरी कितनी खस्ता सी ये बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।